आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जौहर। पंचायती में आपमान के स्वागत है। मैं हूं आपमान के साथ में अंशुमान शर्मा। महंगाई कम करे के तमाम सरकारी दावा खोखला साबित हुआ थे। पेट्रोल डीजल के दाम सरलग बढ़ा थे। बीते 10 महीना में पेट्रोल 12 रुपया तो डीजल के दाम में 10 रुपया की बढ़ोतरी हो है। वहीं रसोई गैस 10 महीना में 200 रुपया तक के बढ़े है। तो ये बढ़त महंगाई कहाँ जाके रुकी और आम लोगन ला एकर ले कैसे राहत मिली, आज एक पर पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट ला देख लेथन। पेट्रोल के दाम में आगी, डीजल के दाम बेकाबू, रसोई गैस के बढ़े दाम, कैसे लगी लगाम। पेट्रोल बढ़ रहा है सर, उस टाइप का आमदनी भी तो नहीं हो पा रहा है सर। अगर इंसान पेट्रोल इतना डालेगा तो कमाएगा खाएगा कैसे? बहुत ज़्यादा परेशानी है, कम होना चाहिए, उल्टा बढ़ते जा रहा है। आम आदमी का बजट खत्म हो जा रहा है। उसमें पेट्रोल आम जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। महंगाई ले हलाकान ये आम लोगन ही जिकर मन के कमाई के एक बड़का हिस्सा महंगाई खावत हवे। कोरोना काल में स्पेशल पैकेज की घोषणा हुए या फिर आम बजट में महंगाई कम करे बर राहत भरे कदम उठाए के बाद एकर फायदा आम लोगन ला नहीं मिल पाते। लोगन ला ये दिन महंगाई के भारी मार झेले बर पड़त है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी सलग जारी। पाछू 10 महीना में पेट्रोल की कीमत में लगभग 12 रुपया बढ़े है। डीजल में लगभग 10 रुपया के बढ़ोतरी हो चुकी है। रायपुर में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली हम स्टूडेंट्स को। आने वाले समय में लगता है कि हमको साइकिल में या पैदल सवार करना पड़ेगा। गाड़ी के एवरेज कम है और पेट्रोल रेट बढ़ रहा है। अब सरकार भी क्या कर सकती है, जैसे जैसे महंगाई तो बढ़ रही है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती जाए। जनवरी से लेके अभी तक में लगभग 18 रुपये पेट्रोल में भी और 18 रुपये लगभग डीजल में भी रेट बढ़ चुका है। पर ये गलत है, ये एक मिथ है कि हम लोग का भी इसके साथ कमीशन बढ़ता है। डीलर्स का आज तक 1 पैसे का कमीशन नहीं बढ़ा है। डीजल के दाम घलो काफी बढ़े है, जेकर से ट्रांसपोर्टर माल भाड़ा बढ़ा दे हवे, जेकर ले जरूरी सामान के दाम बढ़े ले अब आम लोगन के जेब में आउ दबाव बढ़त है। घरेलू गैस की अगर बात करें तो पाछू 10 महीना में LPG गैस की कीमत में 200 रुपया तक के बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल घलो महंगा हुई है। आलू और गोंदली बजट ला बिगाड़ चुके हैं। सब्जी घलो महंगा हो चुके हैं। गैस में हमारा महीने चलता था, वो 15 दिन में मतलब हमको फिर से पड़ जाता, महंगा पड़ जाता और ज़्यादा। गैस का भी रेट बढ़ गया है, मतलब खाने पीने के लिए इसके लिए हर चीज़ तो महंगाई बढ़ गई है भैया, आपको तो पता है। वह महंगाई के मुद्दा ला लेके राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करत है। देखिए, LPG वाले मामले में तो बहुत स्पष्ट है। उज्ज्वला योजना के बारे में भी आप जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने में प्रारंभ में उसको वितरण किया गया, लेकिन बाद में जब सिलेंडर भराने की नौबत आई तो वो पूरा योजना फेल हो चुका है। तो महंगाई से तो जनता त्रस्त है, लेकिन अब यदि पेट्रोल के बारे में भी आप मांग करें, डीजल के बारे में मांग करें कि भाई दर में वृद्धि है उसको कम किया जाए, LPG के बारे में तो मांग ही करते रहिए, कोई सुनवाई तो है नहीं। छत्तीसगढ़ के जनता ला सुविधा देना है तो अपन अधिकार के जो टैक्स है वो टैक्स ला छूट दे सकत है। ये केवल मोदी जी पे आरोप लगाना एक उनके काम हो गए है और अपन नीति ला आज प्रदेश में ईटा के दाम ला भाजपा केंद्र की सरकार बढ़ाएगा। सरकार कोनो भी पार्टी के होवे हमेशा महंगाई ला कम होए के दावा जरूर करते, फिर ऐसा हो नहीं पावे। ऐसे में पाछू 1 साल ले महंगाई के मार झेलर आम लोगन ला आगू कब तक राहत मिली ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। स्टार जैन के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल
और बाकी जन सामान जन जिनिस से सबके दाम बढ़ते कहा थे। 200 रुपये तक के रसोई गैस के दाम बढ़ गए, 18 रुपये तक के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए और ओखर वजह से ही बाकी जिनिस के बाकी सामान के भी दाम बढ़ाते। ये महंगाई कांग्रेस के कहना कि केंद्र सरकार बढ़ाते, यहाँ की सरकार के और भाजपा वाले मन कहना कि राज्य सरकार ला कमती करे, यानी कि आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में, लेकिन एक मार्जिन है आम जनता ला भुगतेल पड़ते। कैसे ठीक हुई, कैसे कमती हुई महंगाई है, एक कारण का है और एक जिम्मेदार कौन है, एक पर चर्चा करे पर पंचायती करे पर दो खास मेहमान जुड़ते। कांग्रेस की तरफ से रमेश वर्ल्यानी जी और भाजपा की तरफ से श्रीजन सुंदरानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जन हमारे दोनों पहुना है, दोनों व्यापारी वर्ग से आते और दोनों जन अर्थ और राजनीति ला बेहतर समझते। वर्ल्यानी जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे, रिपोर्ट ला देखे पहली प्रतिक्रिया। अंशुमान जी, 2014 में मोदी जी नारा दिस कि बहुत हुई महंगाई की मार, और ये नारा के लेके और सरकार में मोदी जी आगे हैं। महंगाई वो टाइम इशू बना रही नहीं मना, पेट्रोल डीजल की कीमत, रसोई गैस की कीमत, और जब आई से मोदी जी है वो टाइम पेट्रोल डीजल की कीमत रही से, पेट्रोल रही से 74 रुपया और डीजल रही से 58 रुपया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीए सरकार के टाइम में कच्चा तेल मिलत रही से $100 से $130 में, और मोदी जी जब आई से तब वो गिर के हो गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $40, और तब मोदी जी बोले रईस के देख मोदी जी कहते किस्मत वाला है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट कम हो गए हैं। तो जो रेट कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में तो ओकर लाभ मिलना चाहिए था आम आदमी मन ला, यानी वो रेट में यदि पेट्रोल डीजल की कीमती घटा कम करती से तो 40 रुपया पेट्रोल और 35 रुपया डीजल हो जाती से, लेकिन मोदी सरकार क्या करी से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी से, ताकि जो भाव कम हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओकर लाभ आम आदमी न मिल के सरकार के खजाना में जमा हो जाए, ये कारण है। यूपीए सरकार के टाइम में एक्साइज ड्यूटी रही से 9 रुपया 48 पैसा पेट्रोल पे और डीजल पर रही से 3 रुपया 56 पैसा, और मोदी राज में बढ़त वो आज हो गए 33 रुपया पेट्रोल में और 32 रुपया डीजल में। महंगाई का यही कारण है पेट्रोल डीजल पे, और कोई कारण नहीं है। अब $40 से आज हो गई $17 मान लीजिए, वो भी कम है उसके बाद भी। तो शुद्ध रूप से केंद्र के एक्साइज के लूट है ड्यूटी के, वो कारण ले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़े, और रसोई गैस वो टाइम 400 मिलत रही से आज 1000 में पहुंच गए हैं। तो मोदी सरकार ला एक्साइज ड्यूटी में जो बढ़ोतरी करे है ओला घटा दी तो अपना आप ओकर ऊपर वेट भी कम हो जाए और खत्म हो जाए। रसोई गैस पे सब्सिडी भी देते वर्ल्यानी जी कहा थे। अंशुमान जी, आप अपन बैंक अकाउंट ला चेक करबे, अब सब्सिडी आवती नहीं तुम 2-3 साल से, भूल आ जा सब्सिडी ला, यानी दोहरी मार है, सब्सिडी भी नहीं देना है और कीमत ला बढ़ाना है। तो आज हर हिंदुस्तान के हर आम आदमी के घर के बजट बिगड़ गए हैं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के चलते। महंगाई बढ़े है, काबर की ट्रांसपोर्ट के कास्ट बढ़ गए तो हर वस्तु के कीमत बढ़ गए। तो ये महंगाई के मार के नाम पर आए हुई सरकार है, महंगाई में बढ़ोतरी करे है और आम आदमी के कमर ला तोड़ दे है। सुंदरानी जी, आप वर्ल्यानी जी सुनते रहे हो, महंगाई के जिन पूरे एकमात्र जिम्मेदार कहाते वो है केंद्र सरकार ला, मोदी जी ला। जब ले आए तब ले महंगाई बढ़ाते, पहले आप मन तो खूब महंगाई खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, अब नहीं करत हो। अंशुमान जी, वर्ल्यानी जी हर डिबेट में जी मोदी जी ला ही कोसते, मोदी जी के ही गलती निकालते हैं। जो पेट्रोल डीजल या क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $40 रही, अब $80 हो गई, और टैक्स छत्तीसगढ़ सरकार 32 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल जीएसटी वेट ले रही है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी तो उसकी जिम्मेदार है। दूसर बात मैं करता हूं, मैं जो पैसा टैक्स के माध्यम से, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से मोदी सरकार ला अपन देते हैं टैक्स के रूप में, वो पैसा राष्ट्र की सुरक्षा हेतु खर्च होता है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पूरे देश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा मोदी सरकार पारदर्शिता के साथ खर्च कर रही है, पूरे देश की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए। तो पहली सरकार तो है जो पूरे पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इन्होंने क्या किया सिवाय
भ्रष्टाचार के, लूट खसोट के, इनकी सरकार 55 साल रही है पूरे देश में। तो आपका ये कहना है कि बाकी जगह सुरक्षा की दृष्टि से या जो सड़क के निर्माण में या बाकी जो लोगों के लिए ये महंगाई जरूरी है, दाम बढ़ाने जरूरी है, लेकिन हम जिन बाइट सुनत रहे हैं लोगन मन के, ओकर मन के यही कहने की एक तो गाड़ी के एवरेज कमती हो जाते, पेट्रोल के दाम बढ़त जाते, तो आम जनता के भी तो यही कहना कि महंगाई से हमारा तकलीफ हुआ थे। गाड़ी के एवरेज तो बढ़ जात है, कोई एवरेज कम नहीं होता है। और जनता की गाड़ी पे कमाई का पैसा, एक एक पैसा मोदी सरकार देश हित में खर्च करत है। अच्छा वरयानी जी, देश हित में पूरा पैसा खर्चा होत कहा थे? ऐसे है, केंद्र के बजट में पैसा अलग अलग मद में आते, इनकम टैक्स में आते, एक्साइज ड्यूटी आते, कस्टम ड्यूटी आते, सबों तरफ ले आते। तो का पेट्रोल डीजल के कीमत बढ़ाए वाला ही पैसा लगी चीज देश में? क्या यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ देश के रक्षा पर नहीं खर्च करे थे? और मैं बताऊं आप मोदी सरकार के नजर में आम आदमी की कीमत ही नहीं है। कंपनी मन के कॉर्पोरेट टैक्स ला 30% से कम करी से अंशुमान जी 10% घटा दी से, और 10% घटा के 1,46,000 करोड़ रुपया बड़ा बड़ा कंपनी और कॉर्पोरेट कंपनी बन के टैक्स माफ करी से 1,46,000 करोड़ रुपया, और 23 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल के वसूल कर ली से आम आदमी से। ये मतलब आम आदमी से मतलब नहीं है, ये मतलब अमीर आदमी कंपनी वाला के हित ला देखना है। और ये जब सुंदरानी जी बोला थे ना कि वेट है आते ले थे, अरे जैसे एक्साइज ड्यूटी ते घटा देवे तो वेट है लगते परचेस प्राइस पर। यदि 30 रुपये मोदी जी घटा दी तो वेट है अपने आप वो अनुपात में 32 से कम हो जाए। ये बुनियादी मुद्दा है। और वेट है तो रमन सिंह के टाइम में रही से वो आज है, सभी राज्य में वो आज है। तो ये मन अपन जिम्मेदारी ला राज्य पे थोपे के सुंदरानी जी कहा थे कि आप मन वेट ला कम कर दो, कि आपने वेट भी बढ़ाया हो? नहीं, जो रेट चला थे 15 साल से 20 साल से सभी राज्य में वही रेट चला थे। डॉक्टर रमन के कारण कीमत बढ़ते दर ला कम करे रही। अरे 2% कम कर रही भाई, वो पे कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो लेकिन आज एक्साइज ड्यूटी है लगते, एक्साइज ड्यूटी परचेस प्राइस बढ़ते, परचेस प्राइस पर वेट लगते। यदि परचेस की प्राइस की कीमत कम कर देवे तो वेट अपन आप वो अनुपात में कम हो जाए। सुंदरानी जी वरयानी जी दो चीज ला कहा था, एक तो ये कि जिन आदमी सक्षम देकर आप टैक्स में कमती कर दो, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स ला, और आम आदमी के ऊपर बोझ ला बढ़ा जाता है। एक दूसरा ये कि वेट तबले बचने को आप एक्साइज ला कम कर दो तो परचेस प्राइस में कम हो जी कहा थे। दो मुद्दा उठा थे। आयुष्मान जी, ये तो कांग्रेस के जुमला हो गए कि बड़े लोगन के टैक्स कम करते हैं। तथ्य की बात कर रहा था ना मैं सुंदरानी जी, तथ्यात्मक बात कर रहा था, नहीं कम होएगा। कोनो नहीं कंपनी टैक्स ला कम करने के बाद क्या राजस्व बड़ी इसकी घटी। अरे कंपनी में टैक्स नहीं देते, कंपनी टैक्स ला कम जी आपके सरकार की रिपोर्ट आई है 5% से ज्यादा टैक्स आम आदमी दे थे, सैलरी वाला और वे छोटा व्यापारी है। आपके रिपोर्ट आए है रिजर्व अभी सीबीडीटी के। नहीं सबो मन के टैक्स जमा होते हैं, कारपोरेट घराने के मन के टैक्स जमा होते हैं और छोटे व्यापारी मन के भी टैक्स जमा होते हैं। आज कोरोना आप आदरणीय वरयानी जी आप कहते रहे कि आम आदमी की चिंता मोदी सरकार ला नहीं है। आज पूरा देश में कोरोना के चलते जो टीका लगाए गए पूरे देश में, एक एक आदमी के मन के चिंता करके मुफ्त में कोरोना महामारी से लड़े बर कोरोना के टीके लगाए गए। पहले पैसा ले रहे मोदी सरकार चिंता नहीं रही आम आदमी को निःशुल्क टीका, कोनो पैसा नहीं लेते रहे, कोनो पैसा कौन देश पैसा राज्य सर आपके सरकार तो कोरोना की लड़ाई में विफल रही। अरे वाह, लोगन मन की जान गई, छत्तीसगढ़ में रहवासी मन की जान गई, इलाज की सुविधा नहीं मिली हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा नहीं मिली इस लोगों मन ला। ये तो एम्स हॉस्पिटल नहीं होते केंद्र के, तो छत्तीसगढ़ में और भयावह स्थिति निर्मित हो जाते। आदरणीय वरयानी जी, सुंदरानी जी आप दिल्ली के हालत देख रहे हो ना, मोदी जी के नाक के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिली से हजारों आदमी मर गए ऑक्सीजन पर।
छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आई से भूपेश बघेल ऑक्सीजन के पूरा व्यवस्था करी से हमारे मुख्यमंत्री जी है, कोई बेड की कमी नहीं हुई से। एम्स के अलावा अम्बेडकर में ऑक्सीजन की व्यवस्था स्टेडियम में सब जगह व्यवस्था करे हैं। और मोदी सरकार सबसे अच्छा काम मुख्यमंत्री काली बोल के गए। अरे ऑक्सीजन की जरूरत तो तब पड़ी ना जब मरीज बेड मिली, बेड ही नहीं मिले तो ऑक्सीजन की व्यवस्था। सुंदरानी जी की कोरोना काल के हम चर्चा कर ले, वो कोरोना काल में तो इसे कि जहां राज्य सरकार के ऊपर भी आरोप लगे, सरकार के ऊपर भी उसके आरोप लगे हैं सब जगह। इसे नहीं है कोरोना काल में क्या आप मन मजदूर मन यहाँ से पलायन कर दो कारण बहुत जगह तकलीफ हुई से हजारों जन मर गए, जो तो एक बात नहीं की। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं महंगाई की। भाई पेट्रोल डीजल के अलावा खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, रसोई के बहुत अगर सामान के दाम बढ़ गए। जब सरसों तेल हो गया 200 रुपया लीटर, पेट्रोल से डबल नहीं हो गए। नहीं ये तो आयुष्मान जी ऐसी सीजनल दाम बढ़त है फिर घटत है। अभी बरसात हो गए हैं, नया फसल आई, सरसों के भी दाम गिरी, तेल के भी दाम गिरी, अनाज के भी दाम कम करे बर प्रयास हुई, और प्याज व्याज के तो दाम थोड़े दिन बढ़त है फिर कम हो जाते हैं। दिक्कत ये सुंदरानी जी बढ़ा सब दिक्कत कम होते तो समझ नहीं आते कम होते थे। आमदनी नहीं आयुष्मान जी, आमदनी नहीं बढ़ा थे और घर के बजट बढ़ जाते जी ही। लेकिन कांग्रेस इशू बिल्कुल कांग्रेस राजनीतिक हाँ जी बोलो करत है ये मुद्दा में। ठीक है, मैं चर्चा कर रहा था कि जन महंगाई की मार है वो लग कैसे निजात पाए जाए, आम जनता लग कैसे राहत मिली। ब्रेक के पहले वरनानी जी सुंदरानी जी का हाथ रही से कि आप मन के शासन जब रही से यूपीए गवर्नमेंट रही से तब बहुत अकन भ्रष्टाचार बढ़ी से आप मन देश हित में कोई काम नहीं करते थे। अब जन मोदी सरकार आए है पिछले 7 बरस ले 9 बरस ले वो बढ़िया काम करा थे, सुरक्षा के ध्यान देवा थे, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देवा थे, अच्छा सड़क मिला थे, सब कुछ अब बेहतर मिला थे कहा थे। यही कारण जन है जनता से थोड़ा पैसा लेवा थे ताकि वो मल्ला सुविधा दे जा सके। और आपके मन के नजरिए ऐसे नहीं रही से ऐसे आयुष्मान जी ये भारतीय जनता पार्टी वाला मन राजनीतिक रूप से आरोप लगाने में सक्षम है। एक मन के एक्सपर्टीज है मन है। ए मन 2G घोटाला बोली से 2G घोटाला कहाँ हुई से, कोलगेट घोटाला बोली से कोलगेट का घोटाला कहाँ निकली से, सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गए। लेकिन राफेल में एमन घोटाला करे है तो सुप्रीम कोर्ट में बोला बहस में लिफाफा बंद करके कर दी से। एक टाइम में जो तरक्की के बात कर रहे थे कोई विशेष तरक्की नहीं हुए है। हमारे राज में तो हमन पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर दें, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाई से श्रीमती इंदिरा गांधी है, सिक्किम ला हमन अपने देश में मिलाए हैं। ये मन ऐसे सीमा के आज स्थिति ये है कि चाइना है रोज कहीं ना कहीं घुसपैठ कर लेते। पाकिस्तान के आतंकवाद खत्म नहीं हुए, 370 खत्म करने के बाद भी ये मन कश्मीर शांति कर नहीं पाए हैं। पूरा देश में हिंदू मुसलमान गाय लव जिहाद ये सब सांप्रदायिक तनाव पैदा करके देश के आम जीवन ला संतप्त कर दे है। ये मन क्या बात करी, हमन पूरा देश में एकजुटता के साथ सबो मन के सद्भावना के साथ समभाव के साथ देश चलाते रहे। आज स्थिति क्या है, किसान मन 10 महीना से बैठे हैं बॉर्डर में दिल्ली के, ओकर सुनवाई नहीं हुए थे। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसान के ऊपर मन गाड़ी चला के कुचल के मार डाला थे और सरकार हाथ के हाथ धरे बैठे। प्रधानमंत्री है एक शब्द संवेदना के नहीं बोली से, ये स्थिति है जी। सुंदरानी जी वरयानी जी सुना साथ में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना काल की बात करते रहे। कोरोना काल में आप मन स्पेशल पैकेज दी से, निर्मला सीतारमन जी राहत भरे पैकेज दे घोषणा करी से बहुत करी से। लेकिन कांग्रेस वाले मन के हमेशा कहते कि जब का आप मन राहत भरे कदम उठाया या स्पेशल पैकेज दे है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। हो सकता है आप मन के मंशा अच्छे हुई, मोदी जी के मंशा अच्छा हुई, नियत अच्छा हुई, लेकिन वो योजना पूर्ण रूप से ठीक से लागू हुआ थे कि नहीं हुआ थे, दाम घटाए बर काम आवा थे कि नहीं आवा थे, वो में कहीं लैक होते। अंशुमन जी हमारी सरकार आम जनता के हितों के रक्षा करे बर काम करत है। ओकर पास योजना के लाभ पहुंची। उज्ज्वला गैस कनेक्शन 8 करोड़ बहनी मन ला मुफ्त में दिए गए। ये तो आम आदमी की चिंता करे बर किए गए। मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ नौजवान मन ला रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए पूरे देश में।
तो एक से ती पैसा तो लगत है, वो पैसा टैक्स के माध्यम से आत है और ओकर फायदा जनता ला मिली, ये काम मोदी जी करते हैं। अभी कोरोना महामारी के चलते 5 किलो 11 महीने तक चावल दे गए आम जन ला, 80 करोड़ नागरिक ला 5 किलो चावल उपलब्ध कराए गए। तो सारा पैसा तो गरीब मन के विकास के खर्च करत है ना ये मोदी सरकार। और जहां तक भूपेश बघेल जी के सरकार है, छत्तीसगढ़ में किसान रोत है, किसान परेशान है और भूपेश बघेल सरकार उत्तर प्रदेश के किसान मन ला 50 लाख के मुआवजा देते हैं। कम से कम हमारी सरकार ऐसा तो नहीं करे रही इस 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की छत्तीसगढ़ के किसान मन परेशान रहे और दूसरे राज्य में अपने नाम करे बर जाए और 50 लाख रुपए किसान मन ला अनुदान दे दे। अरे ओकर सेती तो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो किसान के रक्षा करे बर जी। हमें हमार तो ड्यूटी छत्तीसगढ़ के किसान मन के रक्षा करे की है, जवाबदारी। वल्याने जी उज्ज्वला गैस के बात करते रही से सुंदरानी जी है ऐसे अंशुमान जी उज्ज्वला गैस के बारे में बता दो, एक बार तो तेमन दे दे उज्ज्वला गैस के सिलेंडर ला, ओकर बाद अतेक महंगा है गैस है, आज आंकड़ा निकाल के देख ले, दोबारा भरा ही नहीं पाओ थे गरीब मन, फिर वो लकड़ी में और धुआं में रोटी बना। सब्सिडी मिलत है वल्यानी जी, सब्सिडी मिलत है, सब्सिडी और गैस के कीमत में कहाँ सब्सिडी, आम आदमी के गैस के सब्सिडी मिले तो मैं उज्ज्वला में कहाँ ले दूँ, हमारे बन के घर रसोई गैस से सब्सिडी कहाँ है। अब अपन आप खुद के बैंक अकाउंट भी चेक कर लो। और जहाँ तक किसान मन के बात है, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत इंतजाम करे, आप मन तो किसान मन के बोनस ला खा गए, हमन तो 25 रुपया देव था ना, आप मन 2100 घोषणा करे, 2100 भी नहीं देव। अरे 50 लाख कौन किसान आत्महत्या करे वाला 50 लाख दे, किसान खुशहाल है और छत्तीसगढ़ के किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होए कारण शहर के धंधा छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या करते हैं, कोई आत्महत्या नहीं करे, जरूरत ही नहीं पड़ी कागर की ओकर बन के पेट ला भूपेश बघेल भरे है, ओकर कर्जा माफ करी से, सिंचाई टैक्स माफ करी से, ओकर उपज में 2500 रुपए पर क्विंटल से ओकर धान खरीदी से, छत्तीसगढ़ में गोबर के माध्यम से ओमन रोजगार मिला थे ओमन, अब गोबर से बिजली पैदा हुई, बिजली खर्च घलो बची। तो हमारे मुख्यमंत्री की विजन है सुंदरानी जी, वो गरीब आदमी बस सोचे वाला है, काबर की वो गरीब परिवार से पैदा हुए, किसान परिवार से। सूखे की स्थिति और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश घूमत है, अरे उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं, किसान मुख्यमंत्री है तो किसान मन के दर्द पोछे पड़ गए हैं। आपके प्रधानमंत्री तो वहाँ आके भी नहीं से लखनऊ में आके भी किसान पर एक शब्द नहीं गए हैं, पूरा देश के किसान में परेशान है, कांग्रेस पार्टी के प्रचार करे बर गए। ये फर्क है, आप मन पर अडानी अंबानी है, हमर मन पर किसान है, यही फर्क है आप और हमर में। 1200 रुपए धान के समर्थन मूल्य 1200 रही 2014 तक, अब 1880 रुपए हो गए। अरे भाई 2100 रुपया आप बोल रही रमन सिंह, 2100 रुपया बढ़ाए, 2100 रुपया किसका रमन सिंह है? समर्थक सुंदरानी जी, कांग्रेस का 55 साल में 1200 रुपए तक धान के समर्थन बोनस दी न, बोनस दी हमारे मोदी जी का सरकार में 1880 धान के समर्थन मूल्य ला बढ़ाए मोदी जी। समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के वाला मामला है, ये कृषि कानून जो काला कानून है वो वापस वाला मामला है, ओकर ऊपर सरकार चुप है। 10 किसान सुंदरानी जी एजन पेट्रोल डीजल के दाम जो शतक मार दे है, 100 रुपए ऊपर चल दे, कभी कमती हो नहीं हुई, क्या होते कि 10 रुपए बढ़ते और 1 रुपए कमती होते, एक मतलब हाइपोथेटिकल बात करते हो कि 100 रुपए बढ़ते और 2 रुपए कमती हो तो ऊँट की मुंह जीरा है, पता ही नहीं चले। होई जल्दी होई चक्कर में तो 10 महीने में तो 100 के ऊपर पहुंच गए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कम। जी ये मैंने कहा चालाकी करे है, पहले 2 महीना 3 महीने में रेट रिवाइज होती रही से, तो 3 रुपए मान लो बढ़ी तो आंदोलन होती, तो नया चालाकी करे है, प्रतिदिन के अब रेट रिवाइज करते 20 पैसा 30 पैसा, जैसे पता ही नहीं चले आदमी मन ला। ये सब चालाकी है मन के आदमी के लूटे का तरीका है, लेकिन जनता होशियार है, आप जनता के जेब ला आप जेब में काटू लूटे के तरीका नहीं। मोदी जी का सरकार में 7 साल है और खर्चा बढ़ा, मोदी जी की सरकार ला 7 साल हो गए, एक आरोप नहीं लगे, एक आरोप मोदी जी की सरकार घोटाला कर दे,
अंबानी अंदानी ला पूरा देश ला बेच दो, देश के सारा संपत्ति ला निजीकरण करत हो या और का आरोप अंबानी जनता बता ही तुम्हारा जुमला हो गया। अदानी नहीं है, वो आज फिल्मी कलाकार ला 100 ग्राम हीरोइन ला केस करा था और आपके अडानी के बंदरगाह में अरबों रुपए के पकड़ी से होकर कोई चर्चा ही नहीं है, ओकर लिंक ही नहीं मिला था। मोरे बेरा कमती आखिरी दौर में हम ये कहा, तो आप दोनों से पूछूं मैं, सुंदरानी जी से वरयानी जी दोनों से, महंगाई के कम होए में कैसे कमती हुई? आपके सरकार मोदी सरकार क्या काम कर रहे थे? सुंदरानी जी संक्षिप्त में कैसे कमती हुई महंगाई? महंगाई तो है, मानो चाहे मत मानो आप, महंगाई बढ़े है। महंगाई ला कम करे पर भूपेश बघेल सरकार ला आगे आना पड़ी। वैट टैक्स ला कम करे बर पड़ी, तो 32-33 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में वैट लगत है, ओला कम करे 15-16 रुपए तक ले तो 20 रुपए 15 रुपए रेट कम हो जाए पेट्रोल डीजल के। वरयानी जी और केंद्र सरकार तो पूरा देश की रक्षा करे। सुंदरानी जी व्यापारी खुद है, ओला हिसाब किताब आते, जैसे एक्साइज ड्यूटी 30 रुपए कम हुई ना तो जो 25% वेट होते, आज 100 रुपए पर 25 रुपए लगा थे, तो कल 70 रुपए पे 25% लगी तो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, तो महंगाई कम करने की जवाबदेही केंद्र सरकार के है, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है ओला कड़ाई से पालन करे ताकि कंपनी वाला मन लूट सके। पंचायती दर्शक मन सुनदरी से मैं यही पूछे कि महंगाई कम करे बर अपन सरकार का काम करेगी। सुंदरानी जी ये बोली से कि भूपेश बघेल सरकार कम करी महंगाई तो कम हो जाएगी क्या? वरयानी जी बोली कि केंद्र सरकार कम करी तब हो जाए, यानी कि अपन नहीं होके क्रॉस एक दूसरे लग कहा थे कम करे पड़ी। फिलहाल जनता हम महंगाई के मार झेला थे, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द महंगाई कम होना चाहिए। आप दोनों से जुड़े पंचायती बहुत बहुत धन्यवाद। बन के जय जोहार। जय